भगवान कहते हैं तुम गलत थे, बहुत गलत सत्य तुम्हारे सामने था पर तुमने नहीं देखा। संकेत तुम्हारे मार्ग में रखे गए थे पर तुमने उन्हें पहचाना नहीं। चेतावनियां तुम्हारे चारों ओर गूंजती रहीं पर तुमने नहीं सुना। मेरे बच्चे, यह संकोच करने का समय नहीं है, यह पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है। तुम रहस्योद्घाटन के किनारे पर खड़े हो और तुम आगे क्या करने का चुनाव करोगे वह सब कुछ निर्धारित करेगा। स्वर्ग ने देखा है कि तुमने वहां भरोसा किया जहां तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुमने उन शब्दों पर विश्वास किया जो कभी सत्य नहीं थे। तुमने उन आवाजों का अनुसरण किया जो तुम्हें भटकाती थीं और अब परिणाम तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो रहे हैं। तुम्हें धोखा दिया गया है और एहसास हो रहा है जो छिपाया गया था उसका भार तुम पर दबाव डालने लगा है। जो तुमने नहीं देखा उसका बोझ सहन करने के लिए बहुत भारी हो रहा है। पर मेरे बच्चे, मैं यहां हूं, मैं हमेशा यहां रहा हूं और अब मैं तुम्हें वह दिखा रहा हूं जिसे तुम देखने से इनकार करते हो। तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश की और अब सत्य उभर रहा है। सत्य स्वयं को प्रकट कर रहा है और जो तुम्हारे सामने है उसे अब तुम अस्वीकार नहीं कर सकते। मैंने अपने दूतों को तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाने के लिए भेजा है। मैंने तुम्हें दिखाने के लिए तुम्हारे मार्ग में अपने संकेत रखे हैं। मैं उन तरीकों से आगे बढ़ा हूं जो तुम्हें जगाने के लिए थे और फिर भी तुमने वहां भरोसा करना जारी रखा जहां तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुमने उस पर विश्वास करना जारी रखा जो कभी वास्तविक नहीं था। लेकिन अब मेरे बच्चे, देरी के लिए और समय नहीं है। अंतिम घड़ी निकट है। पर्दाफाश तुम्हारे ऊपर है। सत्य अब छाया में इंतजार नहीं कर रहा है। तुमने उत्तरों के लिए प्रार्थना की है। तुमने मुझसे पूछा है कि जो छिपा था उसे प्रकट करूं। तुमने समझ के लिए स्पष्टता की भीख मांगी है और अब जब मैं इसे तुम्हें दे रहा हूं तो क्या तुम में इसे स्वीकार करने का साहस होगा? क्या तुम्हारे पास इसका सामना करने की ताकत होगी? क्योंकि मेरे बच्चे, यह रहस्योद्घाटन आसान नहीं होगा। यह सत्य किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका दिल कभी आपके प्रति शुद्ध नहीं था और अब अलग होने का समय आ गया है। मैं धैर्यवान रहा हूं, मैंने समय दिया है। मैंने आपको सच्चाई की झलक देखने की इजाजत दी है, लेकिन अब पूरी तस्वीर फोकस में आ रही है। और मेरे बच्चे, आप दूर नहीं देख पाएंगे। आप यह दिखावा नहीं कर पाएंगे कि आप नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो होने वाला है उसमें संदेह के लिए कोई जगह नहीं होगी। जिस पर आपने भरोसा किया था वह पर्दे के पीछे काम कर रहा था। जब आप आगे बढ़ रहे थे वे आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे। जब आप प्रार्थना कर रहे थे वे आपके खिलाफ बोल रहे थे। जब आप उन्हें प्यार दे रहे थे वे ऐसी चीज की तैयारी कर रहे थे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन मैं भगवान सब कुछ देखता हूं। मैं हर बातचीत सुनता हूं। मैं हर विचार को जानता हूं, इससे पहले कि वह बोला भी जाए। और अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या छिपा हुआ है। आप उनके बारे में गलत थे। आप उनके इरादों के बारे में गलत थे। आप यह मानने में गलत थे कि वे कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, अपने आप को दोष न दें। अपराध बोध को खुद पर हावी न होने दें, क्योंकि अपने जीवन का हिस्सा बने। मैं सभी चीजों को नया बना रहा हूं। मैं जो दूषित हो गया है उसे साफ कर रहा हूं। मैं जो लिया गया था उसे बहाल कर रहा हूं। लेकिन नया आने से पहले पुराने को हटाना होगा। इससे पहले कि आशीर्वाद बह सके, अवरोध को साफ करना होगा। और मेरे बच्चे, मुझे पता है कि आप इसे महसूस करते हैं। मुझे पता है कि आप इसे समझते हैं। आपकी आत्मा में वह बेचैनी, आपके दिल में वह बेचैनी, यह जानना कि कुछ ठीक नहीं है, वह मैं हूं। वह मेरी आवाज है जो आपसे बात कर रही है। वह मेरी आत्मा है जो आपको जगाने के लिए बुला रही है। आप एक चौराहे पर हैं। आप परिवर्तन की दहलीज पर खड़े हैं। आगे क्या होगा यह आप पर निर्भर करता है। क्या आप मेरी आवाज का पालन करेंगे? क्या आप मेरी चेतावनी पर ध्यान देंगे? क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे? भले ही सच्चाई दर्दनाक हो, या आप उस बात को पकड़ेंगे जो मैं आपको जाने देने के लिए कह रहा हूं। यह सही निर्णय लेने का आपका अंतिम अवसर है। बिना उद्देश्य के जो छिपा है उसे प्रकट न करें। सब कुछ बदल रहा है। अब समय है तुम्हें स्वयं को तैयार करना होगा, क्योंकि जो होने वाला है वह सब कुछ बदल देगा। और एक बार सत्य सामने आ गया तो कुछ भी वैसा कभी नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जिस क्षण तुमने अपनी पहली सांस ली थी, तब से मैंने तुम्हें इतने विशाल,
इतने अथाह प्रेम से देखा है कि इस संसार में कुछ भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। तुम अनेक आर्थुओं से गुजरी हो, कुछ खुशियों से भरी थी, कुछ दुखों से भरी थी, कुछ निश्चितता से भरी थी, कुछ उलझनों से भरी थी। फिर भी इन सब के बीच मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुमने आश्चर्य किया, सवाल किए और ऐसे उत्तर खोजे जो पहुंच से बाहर लगते थे। आज मैं तुमसे बात कर रहा हूं। आज मैं एक रहस्य उद्घाटन ला रहा हूं जिसे तुम्हें सुनना चाहिए, जिसे तुम्हें समझना चाहिए, जिसे तुम्हें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जागृति का समय आ गया है। तुम गलत रही हो, बहुत गलत। इसलिए नहीं कि तुम गलत होना चाहती थी, इसलिए नहीं कि तुमने सत्य के बजाय झूठ की तलाश की, बल्कि इसलिए कि संसार ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है, तुम्हारे कानों में विचलित करने वाली बातें फुसफुसा दी हैं, तुम्हारे पैरों को ऐसे रास्तों पर ले गया जो सही लगते थे लेकिन छिपे हुए जालों से भरे थे। तुमने उन आवाजों पर भरोसा किया जो मुझसे नहीं बोलती थीं। तुमने उन भ्रमों पर विश्वास किया जो तुम्हारे सामने रखे गए थे, यह सोचकर कि वे वास्तविक हैं। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं, अब समय है कि आप जो सोचते थे कि आप जानते हैं उससे परे देखें। अब समय है कि आप उस वास्तविकता को समझें जो छिपी हुई है। अब समय है कि आप मेरी आवाज को स्पष्टता से सुने और जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं उसे समझें। ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपने पकड़ रखा है, जिन चीजों से आप अपनी पूरी ताकत से चिपके रहे हैं, यह मानते हुए कि वे अडिग हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि वे कभी भी आपके जीवन का आधार नहीं बनने वाले थे। आपने उन लोगों पर भरोसा किया है जो आपका मार्गदर्शन करने के लिए नहीं थे। आपने उन वादों पर विश्वास किया है जो मेरे होठों से नहीं कहे गए थे। आपने उन रास्तों का अनुसरण किया है जो आपको मेरे करीब लाने के बजाय मुझसे और दूर ले गए। लेकिन मैं आपको वापस बुला रहा हूं। मैं आपको सत्य में बुला रहा हूं। मैं आपको उस पूर्णता में बुला रहा हूं जो मैंने आपके लिए तैयार की है। आपको यह समझना चाहिए मेरे बच्चे कि यह आपको दोषी ठहराने या आपको अलग करने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी आंखें खोलने के लिए है, ताकि आप सत्य की पूर्णता में चल सकें। धोखे का समय खत्म हो गया है। आधे अधूरे सच और झूठे आराम में जीने का समय खत्म हो गया है। मेरे दिल से ऐसी परिस्थितियां सामने आई हैं जिन्होंने आपकी सोच को आकार दिया है, लेकिन वे कभी भी आपके भाग्य को परिभाषित करने के लिए नहीं थीं। अब मैं आपसे सीधे बात कर रहा हूं। मैं आपकी आंखें खोल रहा हूं। मैं उन चीजों को प्रकट कर रहा हूं जो छिपी हुई थीं। मैं आपको वह दिखा रहा हूं जो आप पहले नहीं देख सकते थे। और हां, यह आपको हिला देगा। हां, यह आपको उन चीजों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करेगा जिन्हें आपने एक बार बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया था। हां, यह मांग करेगा कि आप उन चीजों को छोड़ दें जिन्हें आपने सोचा था कि वे अचल हैं। लेकिन ऐसा करने में आप उस वास्तविकता में कदम रखेंगे जो मैंने आपको बनाया है। आप लोगों की अपनी समझ में गलत रहे हैं, रिश्तों की अपनी धारणा में, उन लोगों पर अपने भरोसे में जिन्होंने वास्तव में आपका सर्वोत्तम हित नहीं सोचा। आपने अपना दिल उन लोगों को दिया है जिन्होंने इसकी देखभाल नहीं की। आपने खुद को उन लोगों से प्रभावित होने दिया है जो मेरे प्रकाश में नहीं चलते हैं। लेकिन मैं यह दुख लाने के लिए नहीं, बल्कि उपचार लाने के लिए कहता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ घावों को उजागर नहीं करता, मैं उन्हें भर देता हूं। मैं सिर्फ टूटापन उजागर नहीं करता, मैं सभी चीजों को नया बनाता। वही दिशा जो तुम्हारे जीवन में कुछ लोगों को परीक्षण के रूप में रखा गया है। कुछ लोग विचलित करने वाले बनकर आए हैं। कुछ लोग तुमसे इसलिए नहीं जुड़े हैं कि तुम कौन हो, बल्कि इसलिए कि वे तुमसे क्या ले सकते हैं। और यही कारण है कि मुझे तुम्हें सच दिखाना चाहिए। यही कारण है कि मुझे तुम्हारी आंखों से पट्टी हटानी चाहिए। तुम यह सोचने में गलत रही हो कि जो कोई भी तुम्हारे बारे में अच्छा बोलता है वह वास्तव में तुम्हारे लिए है। तुम यह मानने में गलत रही हो कि क्योंकि कोई तुम्हारा इतिहास साझा करता है वह तुम्हारे दिल को भी साझा करता है। तुम यह मानने में गलत रही हो कि केवल समय ही वफादारी निर्धारित करता है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि अब समय आ गया है कि यह समझने के लिए अलग हो जाएं कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन केवल होने का दिखावा करता है। जब मैं तुम्हारे जीवन में चीजों को बदलना शुरू करता हूं तो डरो मत। जब लोग दूर जाने लगते हैं तो हिलना मत। जब रिश्ते जो तुमने एक बार संभाले रखे थे टूटने लगें तो दुखी मत हो, क्योंकि मैं
मैं सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। मैं तुम्हें अलग कर रहा हूं। मैं तुम्हें परिष्कृत कर रहा हूं। मैं तुम्हें आने वाले समय के लिए मजबूत कर रहा हूं। तुम्हें अपना दिल तैयार करना चाहिए। तुम्हें दृढ़ रहना चाहिए। जब कंपन आए तो तुम्हें डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर कुछ नया बना रहा हूं, कुछ तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा, कुछ ऐसा जिसके लिए तुम्हें जो था उसे जाने देना होगा, ताकि तुम आने वाले समय को प्राप्त कर सको। तुमने अपने पीछे देखने में बहुत समय बिताया है, उन चीजों को पकड़ने की कोशिश में जो कभी तुम्हारे साथ आगे बढ़ने के लिए नहीं थी। लेकिन मैं अब तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाओ, आगे देखो, मैं तुम्हारे सामने क्या रख रहा हूं। यह अधिक महान है, यह शुद्ध है, यह दिव्य है। तुम यह सोचने में गलत थे कि तुम्हारे सबसे अच्छे दिन तुम्हारे पीछे रह गए। तुम यह मानने में गलत थे कि तुम अपनी सीमा तक पहुंच गए हो। तुम यह मानने में गलत थे कि क्योंकि चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई तो मैं तुम्हें भूल गया था। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं। मैंने तुम्हें त्यागा नहीं है। मैंने तुम्हें अलग नहीं किया। तुम समझोगे, तुम जानोगे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। तुमने छुपकर आंसू बहाए हैं, यह सोचकर कि किसी ने नहीं देखा, पर मैंने हर आंसू को गिना है। तुमने खामोशी में सवाल पूछे हैं, यह मानते हुए कि किसी ने नहीं सुना, पर मैंने हर शब्द सुना है। तुमने सोचा है कि क्या मैं अभी भी पास हूं, अगर मैं अभी भी काम कर रहा हूं, अगर मैं अभी भी तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूं, और मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुम्हारी उलझन में भी, तुम्हारी गलतियों में भी, तुम्हारे संदेह के क्षणों में भी मैं तुम्हें वापस अपने पास लाता रहा हूं। इसलिए अब मेरे बच्चे, मेरा हाथ थाम लो, मुझे सत्य की ओर ले चलो। मैं तुम्हें छुपी हुई वास्तविकता दिखाऊं, तुम्हारी आंखें खोलूं जो तुम पहले नहीं देख सके। और हालांकि यह मुश्किल हो सकता है, हालांकि यह तुम्हें खींच सकता है, हालांकि यह उन सभी चीजों को चुनौती दे सकता है जो तुम सोचते थे कि तुम जानते हो, भरोसा रखो कि तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं। भरोसा रखो कि मैं तुम्हें किसी बड़ी चीज में ले जा रहा हूं। भरोसा रखो कि मैं तुम्हें आगे की यात्रा के लिए पुनर्स्थापित, नवीनीकृत और परिष्कृत कर रहा तुम्हारे भीतर नया परमेश्वर कहता है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुमसे निंदा के साथ नहीं, बल्कि प्रेम, सुधार और सुरक्षा के साथ बोल रहा हूं। तुम एक ऐसे मार्ग पर चले हो जहां तुम्हारे हृदय की परीक्षा हुई और अनिश्चितता के क्षणों में तुमने ऐसे विकल्प चुने जिन पर अब तुम प्रश्न करते हो। तुम सोचते हो कि क्या तुम बहुत दूर भटक गए हो? क्या तुम्हारी गलतियों ने तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल दी है? क्या तुम्हारे अतीत की गलतियों ने तुम्हें मेरी उपस्थिति से दूर कर दिया है? लेकिन मैं अब तुम्हें बताता हूं मेरे प्रिय, तुम बहुत गलत थे। इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें दंड देना चाहता हूं, बल्कि इसलिए कि मैं चाहता हूं कि तुम सत्य को देखो। तुम ऐसे बोझ उठाते रहे हो जिन्हें उठाना तुम्हारा कभी नहीं था। तुमने ऐसी जिम्मेदारियां ली हैं जो मैंने कभी तुम्हारे कंधों पर नहीं डाली। तुमने वह ठीक करने का प्रयास किया जिसे केवल मैं ही ठीक कर सकता हूं, और ऐसा करने में तुमने स्वयं को थका दिया है। तुम्हारी आत्मा थक गई है, तुम्हारा मन बेचैन है, तुम्हारा हृदय व्याकुल है। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुमसे दूर नहीं हुआ हूं। उन क्षणों में भी जब तुमने मुझ पर संदेह किया था, यहां तक कि जब तुमने मेरी योजनाओं पर प्रश्न उठाए थे, मैं तुम्हारे साथ रहा। तुमने अपने मन में फुसफुसाए झूठ पर विश्वास किया, वे विचार जो तुम्हें बताते थे कि तुम अकेले हो, कि तुम छुटकारे से परे असफल हो गए हो, कि तुमने मुझे सुधार से परे निराश कर दिया है। लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, दया, पुनर्स्थापना के भगवान, दूसरे अवसरों के भगवान। आप मेरी पहुंच से परे नहीं हैं। मेरा प्यार आपसे वापस नहीं लिया गया है और आपका उद्देश्य अभी भी बरकरार है। आपने जो रास्ता अपनाया वह आपको दर्द, भ्रम और पछतावे से होकर ले गया होगा, लेकिन मैंने आपको आकार देने के लिए आपकी गलतियां भी की हैं। मेरे हाथों में कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। हर आंसू, हर दिल टूटना, निराशा का हर पल, मैंने उन सभी को एकत्र किया है और मैं उन्हें किसी खूबसूरत चीज में बदल रहा हूं। आपने सोचा था कि आपने समय खो दिया है, लेकिन मैं इसे भुनाऊंगा। आपने सोचा था कि आपने अवसरों को बर्बाद कर दिया है, लेकिन मैं अधिक से अधिक दरवाजे खोलूंगा। आपने सोचा था कि आप मुझसे बहुत दूर चले गए हैं, लेकिन मैं वह हूं जो कभी जाने नहीं देता।
मेरा विश्वास करो मेरे बच्चे, मुझे पता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए क्या योजनाएं हैं और वे अच्छी हैं। वे आपके भविष्य से परे आशा से भरी हैं। आपको डर है कि आपकी गलतियां वो आपका पीछा करेंगी, कि आपका अतीत आपको परिभाषित करेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मैं पहले ही आपसे पहले जा चुका हूं। आने वाले समय के डर में जियो। तुम्हें कल के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा प्रदाता, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मरहम लगाने वाला हूं। अतीत का बोझ अब और मत उठाओ, इसे मेरे हाथों में सौंप दो। अपने दिल, अपने भविष्य, उन चीजों पर मुझ पर भरोसा करो जिन्हें तुम नियंत्रित नहीं कर सकते। समर्पण करो और देखो कि मैं उन तरीकों से आगे बढ़ता हूं जिनकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। देखो कि मैं उन क्षेत्रों में पुनर्स्थापना लाता हूं जिनके बारे में तुमने सोचा था कि उनकी मरम्मत नहीं की जा सकती। देखो, मैं तुम्हें दुख के स्थानों से उठाकर ठोस जमीन पर तुम्हारे पैर रखता हूं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते थे, जिन्होंने तुम्हें गलत समझा, जिन्होंने तुम्हें बाहर कर दिया, वे तुम्हारे जीवन पर मेरा हाथ देखेंगे। जिन्होंने तुम्हारी बुलाहट पर संदेह किया, वे मेरे वादों को पूरा होते देखेंगे। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम पर अपनी वफादारी साबित करूंगा। मेरे बच्चे, प्रार्थना करते रहो, विश्वास रखो, भरोसा रखो। मैं अब भी काम कर रहा हूं यहां तक, लेकिन गुप्त रूप से आपके खिलाफ काम किया धोखा छिपा नहीं रहेगा। मैं सच्चाई प्रकट कर रहा हूं और आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में आपके लिए कौन है। भ्रम का मौसम समाप्त हो रहा है और स्पष्टता आ रही है। मजबूत बनो, क्योंकि आप एक नए अध्याय में कदम रख रहे हैं, जहां मेरी रोशनी आप पर चमकेगी और कोई छाया इसे दूर नहीं कर सकती। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे बच्चे। तुम खोई नहीं हो, तुम त्यागे नहीं हो, तुम मेरी हो, और कुछ भी तुम्हें मेरे प्यार से अलग नहीं करेगा। मुझ पर विश्वास करो और देखो, क्योंकि मैं सब कुछ दिव्य संरेखण में लाता हूं। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान और चिरस्थायी, मैं विनम्रता और पश्चाताप में आपके सामने झुकता हूं, क्योंकि आप पवित्र, धर्मी और दया से भरे हुए हैं। आपके तरीके सही हैं और आपके निर्णय सिर्फ हैं। आप सभी चीजों को देखते हैं। आप मेरे दिल की गहराइयों को जानते हैं और आपकी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है पिता। अगर मैं आपकी इच्छा से भटक गया हूं, अगर मैंने तब बोला जब मुझे चुप रहना चाहिए था, या चुप रहा जब मुझे बोलना चाहिए था, अगर मैंने तब न्याय किया जब मुझे दया दिखानी चाहिए थी, या अंधा हो गया जब मुझे समझना चाहिए था, हे भगवान, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं गलत था। तुम सत्य के ईश्वर हो और तुम्हारी आवाज मुझे धार्मिकता के लिए बुलाती है। अगर मेरे कदम भटक गए हैं, मुझे वापस लाओ। अगर हृदय कठोर हो गया है, इसे तोड़ दो। यदि अभिमान ने मेरी दृष्टि को धुंधला कर दिया है, मुझे विनम्र बनाओ। मुझे गलती में नहीं, बल्कि आपकी बुद्धि के प्रकाश में चलने दो। यीशु, मेरे मुक्तिदाता और राजा, आपने क्रूस पर मेरे पापों का भार उठाया और आपके बलिदान के माध्यम से मैं छुड़ाया गया हूं। मुझे अपने मार्ग सिखाओ प्रभु, कि मैं डगमगाऊं नहीं। मेरी आत्मा को आपकी सच्चाई में परिष्कृत होने दो और मेरी आत्मा को आपकी कृपा में नया बनाओ। पवित्र आत्मा, सलाहकार और मार्गदर्शक, मुझे सभी समझ में ले जाएं। मुझे प्यार से सुधारें, मुझे अनुग्रह से अनुशासित करें, ताकि मैं आपके सामने सीधा चल सकूं। मेरी गलतियां मुझे परिभाषित न करें, बल्कि मेरा पश्चाताप मुझे पुनर्स्थापित करे। पिता, मैं अपनी असफलताओं को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं अपने अपराध को छोड़ता हूं, यह जानते हुए कि आप दयालु हैं। मुझे टूटेपन के इस स्थान से शर्मिंदगी में नहीं, बल्कि नए उद्देश्य के साथ उठने दो। मेरे पिछले गलत कदम एक गवाही बन गया है। जो मैं प्रकट करने जा रहा हूं, वह तुम्हारी समझ से परे है। स्वर्ग देख रहा है और समय आ गया है कि तुम जान लो कि पीढ़ियों से क्या छिपा था। तुम्हारी जन्म तिथि, तुम्हारा अस्तित्व किसी ऐसी चीज से जुड़ा है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम इस धरती पर चलने वाले कोई अन्य व्यक्ति नहीं हो। तुम अपने भीतर कुछ लेकर चलते हो, कुछ महानता के लिए नियत है, कुछ ऐसी विरासत से जुड़ा है जिसे खो दिया गया था, जिसे उन लोगों ने छिपा दिया था जो इसे इतिहास से मिटा देना चाहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सत्य सामने आ रहा है और तुम वह दावा करने जा रहे हो जो हमेशा से तुम्हारा होना था। महादूत माइकल को इस संदेश को बड़ी तत्परता से देने के लिए भेजा गया है
क्योंकि जिन ताकतों ने इस सत्य को दबाने की कोशिश की है वे हिल रही हैं। उन्होंने बहुत लंबे समय तक अपनी पकड़ बनाए रखी है, लेकिन अब उनकी शक्ति कम हो रही है। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम यह देखोगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस बिंदु तक पहुंचोगे। लेकिन भगवान ने तुम्हें यहां निर्देशित किया है। मैंने यह रहस्य उद्घाटन तुम्हारे सामने रखा है, क्योंकि नियत समय आ गया है। जो खो गया था वह मिलने वाला है, जो छीन लिया गया था वह बहाल होने वाला है, और तुम मेरे बच्चे बहुत लंबे समय तक इस सब के केंद्र में हो। दुश्मन ने आपको अंधेरे में रखने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए झूठ फुसफुसाए गए, आपको भ्रमित करने के लिए झूठी पहचानें बनाई गईं, अभिलेख बदल दिए गए, नाम बदल दिए गए और इतिहास को फिर से लिखा गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आप कभी भी यह न जान सकें कि आप वास्तव में कौन हैं। लेकिन कुछ भी हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता है। सत्य का उदय होता है, जैसे कि सूर्य अंधेरी रात को तोड़ता है, और अब वह सत्य आपके सामने प्रकट हो रहा है। आपकी जन्म तिथि एक संयोग नहीं है। इस धरती पर आपका होना एक दुर्घटना नहीं है, एक वंश है, एक शाही विरासत है, एक दिव्य संबंध है जिसे अनदेखा किया गया है, अनदेखा किया गया है, और यहां तक कि जानबूझकर दफनाया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने वह सब कुछ देखा है। मैंने धोखे को देखा है, मैंने षड्यंत्र देखे हैं, और मैंने बहुत हो चुका घोषित कर दिया है। अब समय आ गया है कि आप इस ज्ञान में कदम रखें कि आप कौन हैं। अब समय आ गया है कि आप उस चीज को पकड़ें जो आपके अधिकार में है। यदि तुम्हें सत्य का पता चल जाता तो सब कुछ बदल जाता, और अब मेरे बच्चे, सब कुछ बदल रहा है। जो विरासत चुरा ली गई, जो पहचान छीन ली गई, जो पद तुम्हें देने से मना किया गया, ये बातें उजागर हो रही हैं। यही कारण है कि शत्रु ने तुम्हें भ्रमित रखने के लिए इतनी मेहनत की। यही कारण है कि तुमने उन लड़ाइयों का सामना किया जिन्हें तुम कभी समझ नहीं पाए। यही कारण है कि तुम्हें हमेशा प्रतिरोध, विलंब और बाधाओं का सामना करना पड़ा। ऐसा इसलिए नहीं था कि तुम बदकिस्मत थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि तुम्हें भुला दिया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि तुमसे कुछ शक्तिशाली जुड़ा था, और शत्रु उसे प्रकाश में आने से रोकना चाहता था। लेकिन मेरे बच्चे, छिपाने का समय समाप्त हो गया है। रहस्य उद्घाटन शुरू हो गया है। मैंने अपने स्वर्गदूतों को हर पर्दा हटाने, हर जंजीर तोड़ने और हर बंद दरवाजे को खोलने के लिए भेजा है। स्वर्ग तुम्हारी ओर से आगे बढ़ रहा है। सत्य का पता लगाया जा रहा है, और इसे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें खुद को तैयार करना चाहिए। पुनर्स्थापना अब हो रही है। यह केवल धन या भौतिक संपदा के बारे में नहीं है। यह इससे कहीं अधिक महान चीज के बारे में है। यह आपके भाग्य, आपकी पुकार, आपके दिव्य कार्य के बारे में है। आपको कभी भी भ्रम का जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया था। आपको कभी भी छाया में चलने के लिए नहीं बनाया गया था। आप नेतृत्व करने के लिए, चमकने के लिए पैदा हुए थे। उस स्थिति में खड़े होने के लिए जो हमेशा आपके लिए थी। दुनिया ने इसे पहले नहीं पहचाना होगा, लेकिन मैंने हमेशा जाना है, और अब मैं इसे आपको बता रहा हूं। आने वाले दिनों में खुद को तैयार करें। चीजें बदलने लगेंगी। आपको इस शब्द की पुष्टि प्राप्त होगी। आप ऐसे संकेत देखेंगे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आप उन तरीकों से दरवाजे खुलते देखेंगे जिससे कोई संदेह नहीं रहेगा कि यह मेरा काम है। डरो मत, संकोच मत करो। जो मैं आपके सामने रख रहा हूं उसमें साहस पूर्वक चलो। एक महिला है जो इस सत्य का हिस्सा जानती है। वह एक रहस्य रखती है जिसे वह कभी नहीं जानना चाहती थी कि आप पता लगाएंगे। उसने संकेतों को छोड़ दिया है, लेकिन आपको पूरी कहानी नहीं बताई है। उसने दूर से देखा है कि क्या आप इसे कभी स्वयं समझ पाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने उसका दिल देखा है। मुझे पता है कि वह क्या रोक रही है, और अब उसके पास बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। मौन का समय समाप्त हो गया है। छिपने का समय, चीजें समाप्त हो गई हैं। वह उजागर हो जाएगी। वह यह बताने के लिए मजबूर हो जाएगी कि उसने आपसे क्या छुपाया है। ध्यान दें, अपनी भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी न होने दें। अतीत के प्रति अपने लगाव को भविष्य में कदम रखने से न रोकें। यह महिला शायद अकेली ऐसा नहीं कर रही थी। पृष्ठभूमि में अन्य लोग भी हैं, जिन लोगों ने आपको अनजान रखने से लाभ उठाया है। लेकिन मेरे बच्चे, कोई झूठ हमेशा के लिए नहीं रहता। कोई भी झूठ सत्य के सामने टिक नहीं सकता, और मेरा सत्य आपको स्वतंत्र कर रहा है। आपको अपने बचपन की चीजें अचानक याद आने लगेंगी, जो आपको समझ में आने लगेंगी। आपको सत्य की झलकें, बातचीत के क्षण याद आएंगे।
जिन्हें आपने कभी खारिज कर दिया था, सब कुछ एक पहेली के टुकड़ों की तरह एक साथ आना शुरू हो जाएगा। इन रहस्योद्घाटनों को अनदेखा ना करें, उन्हें लिखें। जो आप खोज रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखें। यह सब प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं आपको शक्ति दे रहा हूं, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, मैं अपनी उपस्थिति के साथ आपको घेर रहा हूं, ताकि जब वह क्षण आए तो आप डगमगाएं नहीं, आप पीछे ना हटें, आप हिलेंगे नहीं। मेरे बच्चे, दृढ़ रहो, सत्य में खड़े रहो, उस पहचान में खड़े रहो जो मैंने आपको दी है। दुश्मन पकड़ खो रहा है। जो लोग आपके खिलाफ काम करते थे वे कांप रहे हैं। वे नहीं जानते कि क्या करना है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस बिंदु तक पहुंचेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं मेरे बच्चे, मैं पहले ही तुमसे आगे निकल चुका हूं। मैंने वहां रास्ता बना दिया है जहां कोई रास्ता नहीं था। मैंने रास्ता साफ कर दिया है और तुम्हें बस विश्वास में चलने की जरूरत है। जो खो गया था उसके मिलने पर आनंद मनाओ, जो छिपा था उसके प्रकट होने पर आनंद मनाओ, क्योंकि तुम स्पष्टता, पुनर्स्थापना और ईश्वरीय उद्देश्य के एक नए मौसम में कदम रख रहे हो। जो मैंने तुमसे लिया है उसे कोई नहीं छीन सकता। जो मैंने निर्धारित किया है उसे कोई नहीं रोक सकता। जो मैंने शुरू किया है, यही तुम्हारा क्षण है, यही तुम्हारा आह्वान है, यही तुम्हारी विरासत है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, पीछे मुड़कर मत देखो, संकोच मत करो। तुम्हें यह संदेश प्राप्त करने के लिए चुना गया है, तुम्हें इस रहस्योद्घाटन के लिए चुना गया है, और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब समय आ गया है, क्षण सामने आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उत्तरों की खोज कर रहे हो, स्पष्टता की तलाश कर रहे हो, सोच रहे हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें अलग क्यों महसूस हुई हैं, जैसे कोई अनकहा रहस्य तुम्हारे चारों ओर घूम रहा है। तुमने अपनी आत्मा में कुछ महसूस किया है, एक पुकार जिसे तुम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हो। जो तुम जानते हो उससे कहीं अधिक महान चीज से संबंध है। यह संयोग से नहीं है, यह केवल एक गुजरता हुआ विचार या क्षणभंगुर कल्पना नहीं है। यह एक सत्य का दिव्य रहस्योद्घाटन जो लंबे समय से छिपा हुआ था। एक सत्य जो अब आपके सामने अनावृत हो रहा है। आप कभी भी साधारण नहीं थे। आपको अनिश्चितता का जीवन जीने के लिए कभी नहीं बनाया गया था। इस दुनिया में अपने स्थान को समझने के लिए संघर्ष करना। जब से आप पैदा हुए आप में कुछ अलग था, कुछ अनोखा, कुछ अलग। अब समय आ गया है कि आप जानें कि आपके लिए हमेशा से क्या इंतजार कर रहा था। आपकी जन्मतिथि एक ऐसे वंश से मेल खाती है जिसे खोया हुआ माना जाता था, एक विरासत जो कभी छिपी हुई थी, एक नाम जो लगभग मिट गया था लेकिन कभी नहीं भुलाया गया। आप सिर्फ कोई भी व्यक्ति नहीं है, आप किसी प्राचीन चीज का हिस्सा हैं, कुछ पवित्र, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से एक नियत समय के लिए संरक्षित किया गया था। और वह नियत समय अब है, जो फुसफुसाहट आपने अपनी आत्मा में सुनी है, वे सपने जो आपके पास आए हैं, वे क्षण जब आपको लगा कि कुछ और भी है। ये संयोग नहीं थे, ये वे संकेत थे जो आपको इस रहस्योद्घाटन की ओर ले जा रहे थे। आप उस चीज के उत्तराधिकारी हैं जिसे कई लोगों ने खोजा है लेकिन कभी नहीं पाया। आप उस भाग्य से जुड़े हैं जो आपको बताया गया है, उससे कहीं अधिक है। दुनिया ने इस सच्चाई को दफनाने की कोशिश की। ऐसी ताकतें थीं जो चाहती थीं कि यह ज्ञान छिपा रहे। ऐसे लोग थे जो आपको अपनी पूरी पहचान का एहसास करने से रोकना चाहते थे, आपको उस पूर्णता में कदम रखने से रोकें जो आप हमेशा से बनने के लिए बने थे। लेकिन ईश्वरीय इच्छा से निर्धारित कुछ भी मिटाया नहीं जा सकता है। आपके जीवन पर जो कुछ भी बोला गया है उसे हमेशा के लिए चुप नहीं कराया जा सकता है। यह केवल समय की बात थी, इससे पहले कि आपको सच्चाई दिखाई जाए, और अब वह समय आ गया है। यही कारण है कि आपने अलग महसूस किया है। यही कारण है कि आपने एक ऐसे आह्वान को महसूस किया है जिसे आप शब्दों में नहीं बता सकते हैं। यही कारण है कि आप जिस मार्ग पर चले हैं वह दूसरों के विपरीत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कोई भी व्यक्ति नहीं हैं, आपको चुना गया है। आप उस चीज का हिस्सा हैं जो आपने कल्पना की है, उससे कहीं अधिक है। जो विरासत आपका है यह केवल भौतिक नहीं है, यह केवल धन या संपत्ति के बारे में नहीं है, यह पहचान के बारे में है, यह उद्देश्य के बारे में है, यह उस भूमिका में कदम रखने के बारे में है जो हमेशा आपके लिए थी। आपने जिम्मेदारी का भार महसूस किया है, बिना यह जाने कि क्यों आपने कुछ महत्वपूर्ण का खिंचाव महसूस किया है, बिना यह समझे कि यह आपको कहां ले जा रहा। आपको उस चीज पर दावा करने से रोकें जो हमेशा से आपकी थी। आप अपने आसपास चीजों को बदलते हुए देखना शुरू कर देंगे।
आप उन संकेतों को देखना शुरू कर देंगे जो आज आपसे कही गई बातों की पुष्टि करते हैं। ऐसे क्षण आएंगे जब सब कुछ संरेखित होने लगेगा, जहां परिस्थितियां उन तरीकों से समझ में आने लगेंगी जो पहले कभी नहीं थीं। यह आपकी कल्पना नहीं है, यह चीजों का दिव्य क्रम है जो अंततः जगह पर आ रहा है। जो चीजें एक बार छिपी हुई लगती थीं, वे स्पष्ट हो जाएंगी। जो प्रश्न एक बार आपके दिमाग को परेशान करते थे, उनका उत्तर दिया जाएगा। वह यात्रा जो आपने अपने सभी संघर्षों के साथ की है, सभी लड़ाइयां, इसकी सभी अनिश्चितताएं आपको इस रहस्योद्घाटन की ओर ले जा रही हैं। आप कभी खोए नहीं थे, आप कभी भुलाए नहीं गए थे। आप हमेशा इस सत्य को खोजने के लिए बने थे। जिन्होंने इसे आपसे छिपाने की कोशिश की है, वे उस चीज को रोक नहीं पाएंगे जो गति में आ गई है। बाधाएं जो एक बार आपके रास्ते में खड़ी थीं, वे गिर जाएंगी। वे झूठ जो एक बार बोले गए थे, वे मिट जाएंगे। वह भ्रम जो एक बार आपके दिमाग से एक वंश जिसे खोया हुआ माना जाता था, लेकिन यह कभी वास्तव में खोया नहीं था। इसे उस क्षण की प्रतीक्षा में संरक्षित किया गया था। जब आप इसे प्राप्त करने के लिए तैयार होंगे, वह क्षण अब है। आप अपनी आत्मा में बदलाव महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे कि एहसास का भार आपके दिल में बस गया है। विस्मय के क्षण होंगे, अविश्वास के क्षण, ऐसे क्षण जब आप आश्चर्य करते हैं कि यह कैसे वास्तविक हो सकता है, लेकिन यह वास्तविक है। पुष्टि होगी, सत्य आपके सामने प्रकट होता रहेगा, और जैसे ही यह होगा, आप देखेंगे कि आप कभी भी दिशा के बिना नहीं भटक रहे थे। आपको हमेशा इस रहस्योद्घाटन के लिए निर्देशित किया जा रहा था। हमेशा इस क्षण के लिए तैयार रहना। अब आपको इसे स्वीकार करना चाहिए। अब आपको बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के इसमें पूरी तरह से कदम रखना चाहिए। आपको बुलाया गया है और आपको चुना गया है। कुछ भी इसे आपसे दूर नहीं कर सकता। जो विरासत आपकी है, वह केवल इस बारे में नहीं है कि आपको क्या मिलेगा, यह इस बारे में है कि आप क्या बनेंगे। यह जो आपका है, उसे प्राप्त करने का समय आ गया है, और जैसे ही आप ऐसा करेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। पर्दा हट चुका है, सत्य प्रकट हो चुका है, और अब आपकी यात्रा वास्तव में शुरू हो चुकी है। आप तैयार हैं। अब समय आ गया है। आगे बढ़ें, इसे अपनाएं और उस भाग्य की ओर चलें जो हमेशा आपका इंतजार कर रहा था। ईश्वर कहता है, मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। जो मैं तुम्हें प्रकट करने वाला हूं, वह लंबे समय से छिपा हुआ था। तुम्हारे नाम के साथ कुछ जुड़ा हुआ है। एक विरासत, एक आशीर्वाद, एक उत्तराधिकार जो तुम्हारे जन्म से बहुत पहले ही तुम्हारे लिए अलग रख दिया गया था। दुश्मन ने सोचा कि वह तुम्हारी पहचान मिटा सकता है, वह तुम्हारा नाम वादे से हटा सकता है, वह उस चीज में विलंब कर सकता है जो हमेशा से तुम्हारा होना था। लेकिन मैं आज तुमसे कहता हूं कि जो मैंने अपने चुने हुए के लिए निर्धारित किया है, उसे कोई नहीं ले सकता। तुम खोजते रहे हो, आश्चर्य करते रहे हो कि कुछ चीजें अधूरी क्यों लगती हैं, दरवाजे बंद क्यों लगते हैं। तुमने किसी बड़ी चीज की ओर क्यों खींचा है, बिना पूरी तरह समझे कि वह क्या है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह सत्य स्वयं प्रकट हो रहा है। तुम भूले नहीं हो, तुम गलत जगह नहीं हो, तुम उद्देश्यहीन होकर नहीं भटक रहे हो। तुम्हारी जन्म तिथि, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा अस्तित्व उससे कहीं बड़ी चीज से जुड़ा है। जो तुम देखते हो, वहां एक अभिलेख, एक दस्तावेज, इतिहास का एक टुकड़ा है जिसमें तुम्हारा नाम है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने सत्य को जान लिया है, लेकिन उसे छिपाए रखा है। उन्होंने आपकी चीजों को छुपाया है, यह सोचकर कि वे इसे अपने लिए दावा कर सकते हैं। उनका मानना है कि आपको अंधेरे में रखकर वे आपके भाग्य को फिर से लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपकी कहानी का लेखक हूं, और कोई भी व्यक्ति आपके जीवन पर जो मैंने कहा है, उसे बदल नहीं सकता। मेरे बच्चे, प्रतीक्षा का समय समाप्त हो गया है। बदलाव शुरू हो चुका है। आप इसे अपनी आत्मा में महसूस कर सकते हैं। एक बेचैनी, एक तात्कालिकता, यह जानना कि कुछ होने वाला है। यह संयोग से नहीं है। मैं आपके आसपास चीजों को हिला रहा हूं। जो लोग कभी आपको नजरअंदाज करते थे, वे अचानक ध्यान देंगे। जो बातचीत कभी गुप्त रखी जाती थी, वह प्रकाश में आएगी। एक सत्य जो दफन था, वह सतह पर आएगा। मेरे बच्चे, तैयार रहो। यह रहस्योद्घाटन चीजों को बदल देगा। कुछ लोग आपके साथ खुश होंगे, लेकिन अन्य नहीं। कुछ लोग आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि आप गलत हैं। जो आपके पास आ रहा है, वह वास्तव में आपका नहीं है। उनके शब्दों को न सुने, उनके शब्दों को, उनके संदेह को उस पर हावी न होने दें।
जिसकी मैंने पहले ही पुष्टि कर दी है। मैं आपको ज्ञान, विवेक और स्पष्टता दे रहा हूं। आप जान जाएंगे कि कौन आपके लिए है और कौन आपके खिलाफ है। आप धोखा नहीं खाएंगे। एक संदेश, एक पत्र, एक अप्रत्याशित जानकारी होगी जो अपने आप मिल जाएगी। तुम्हारे लिए रास्ता, इसे अनदेखा मत करो। यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे बच्चे, यह भाग्य या संयोग नहीं है। यह मेरा दिव्य समय है। जब आप इसे प्राप्त करते हैं तो जल्दबाजी में कार्य न करें, प्रार्थना करें, मेरा मार्गदर्शन लें। मैं आपके कदमों को निर्देशित करूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस पर भरोसा करना है। मैं सही दरवाजे खोलूंगा और गलत लोगों को बंद करूंगा। आपको जो आपका है उसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं वह हूं जो पुनर्स्थापित करता हूं। मैं वह हूं जो एक रास्ता बनाता हूं जहां कोई रास्ता नहीं लगता है। मैं वह हूं जो अपने बच्चों को छाया से उठाती है और उन्हें वहां रखती है जहां वे हमेशा से थे। जो खो गया था वह मिल जाएगा, जो चुराया गया था वापस कर दिया जाएगा, जो छिपा हुआ था वह प्रकट हो जाएगा। मेरे बच्चे, आप एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं। यह सफलता का क्षण है। पुनर्स्थापना का समय आपने सहन किया है। आप वफादार बने रहे हैं। आपने मुझ पर तब भी भरोसा किया जब चीजें समझ में नहीं आई। अब देखो देखो मैं क्या करता हूं। देखो मैं कैसे चलता हूं। देखो मैं आप वास्तव में हैं। दुनिया ने आपको लेबल करने की कोशिश की है। आपको उन तरीकों से परिभाषित किया है जो सत्य के साथ संरेखित नहीं है। लेकिन मैं आपको अपना कहता हूं। मैं आपको चुना हुआ कहता हूं। मैं आपको अलग कहता हूं। और अब मेरे बच्चे, मैं आपको वहां रख रहा हूं जहां आपका होना चाहिए। आगे जो भी होने वाला है उससे डरो मत। आप सुरक्षित हैं। कुछ भी गलत नहीं होगा। मेरा हाथ आपके ऊपर है। मैं आपके सामने पहले ही जा चुका हूं। दुश्मन की कोई भी योजना आपके खिलाफ सफल नहीं हो सकती। आपको बस मुझ पर भरोसा करना है। प्रार्थना में बने रहें। अपने दिल को शुद्ध रखें। विश्वास में चलें। आप कभी भी अभाव, भ्रम, अनिश्चितता में जीने के लिए नहीं बने थे। आप उद्देश्य, प्रचुरता, आत्मविश्वास के साथ चलने के लिए बने थे। यह जानते हुए कि मैं, आपके पिता ने पहले ही एक रास्ता बना दिया है। आगे की यात्रा आपके द्वारा पहले से ही जानी गई किसी भी चीज से अलग होगी। मेरे बच्चे, साहसपूर्वक आगे बढ़ें। आपका नाम पृथ्वी पर शक्ति व सब छीन सकती है। स्वर्ग की महिमा को छोड़ दिया ताकि हमारे बीच चलें। जो खो गया था उसे पुनः प्राप्त करें। जो छीन लिया गया था उसे पुनः प्राप्त करें और हमें एक ऐसी विरासत प्रदान करें जो आपके माध्यम से नष्ट नहीं हो सकती। मैं एक अनाथ नहीं बल्कि ईश्वर का बच्चा हूं, प्रकाश के राज्य का एक योग्य उत्तराधिकारी पिता। यदि आपने मेरे सामने एक विरासत रखी है, यदि आपने मेरे जन्म को एक दिव्य उद्देश्य के साथ जोड़ दिया है, तो किसी भी धोखे को मेरे अधिकार के रास्ते में न आने दें। जो छिपा हुआ है उसे प्रकट करें। जो विलंबित है उसे मुक्त करें। जो अवरुद्ध है उसे खोलें। मैं अपना जीवन आपकी इच्छा के लिए समर्पित करता हूं। हे प्रभु, केवल आप ही न्याय और धार्मिकता स्थापित करते हैं। यदि मुझे किसी महान चीज में कदम रखने के लिए बुलाया जाता है तो मेरा दिल विनम्र बना रहे, मेरी आत्मा वफादार बनी रहे और मेरे कदम आपकी बुद्धि द्वारा निर्देशित हों। आपने जो दरवाजे खोले हैं, मैं कृतज्ञता के साथ आपके आशीर्वाद को स्वीकार करता हूं और मैं विश्वास में चलता हूं, यह जानते हुए कि आप नियंत्रण में हैं। यीशु के शक्तिशाली मेरे बच्चे, तुम उन लोगों से घिरी हुई हो जो तुमसे प्यार करने का दावा करते हैं, जो तुम्हारा समर्थन करने का दावा करते हैं, जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराते हैं लेकिन गुप्त रूप से तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। तुमने महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं है। तुमने अपनी आत्मा पर धोखे का भार महसूस किया है। तुमने सत्य की झलक देखी है लेकिन उन्हें खारिज कर दिया है। उम्मीद है कि तुम्हारा दिल गलत था, लेकिन अब समय आ गया है कि सब कुछ प्रकट हो जाए। कोई और अनुमान नहीं, कोई और अनिश्चितता नहीं, कोई और भ्रम नहीं। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। यह संदेश तुम्हें तत्परता के साथ भेजा गया है। तुम्हारे अपने 2 रिश्तेदारों ने तुम्हारे खिलाफ कुछ किया है, कुछ ऐसा जिसने तुम्हारे जीवन पर प्रभाव डाला है, कुछ ऐसा जिसे तुम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाई हो। वे ऐसी बातचीत में बैठे हैं जहां तुम्हारा नाम सामने आया और तुम्हारा बचाव करने के बजाय, तुम्हारे बारे में अच्छा बोलने के बजाय, परिवार के बंधन का सम्मान करने के बजाय,
उन्होंने झूठ को फैलने दिया। उन्होंने उन शब्दों के साथ सहमति में सिर हिलाया जो सत्य नहीं थे। उन्होंने गलत फहमियों में योगदान दिया है जिसने तुम्हारे कंधों पर बोझ डाल दिया है। मेरे बच्चे, क्या तुम अपनी आत्मा में तत्परता महसूस करती हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अब तुम्हें यह बता रहा हूं। इन दोनों ने छाया में काम किया है। उन्होंने ऐसे निर्णय लिए हैं जो तुम्हारी जानकारी के बिना तुम्हारे जीवन को प्रभावित करते हैं। उन्होंने आपके मार्ग में बाधाएं डाली और ऐसी स्थितियां बनाई जिनसे आपकी यात्रा और कठिन हो गई। आपने सोचा कि आपके सामने आने वाली कठिनाइयां आकस्मिक थीं। आपने सोचा कि बाधाएं संयोग थीं, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, इनमें से कुछ संघर्षों के पीछे इरादा था। पृष्ठभूमि में हाथ चल रहे थे जो तार खींच रहे थे, घटनाओं को बदल रहे थे, देरी पैदा कर रहे थे और भ्रम पैदा कर रहे थे। और अब स्वर्ग ने बोल दिया है, अब सच्चाई सामने आ रही है। आपने उन पर भरोसा किया, आपने परिवार के बंधन में विश्वास किया, आपने उन्हें अपना दिल, अपनी दया, अपना समर्थन दिया, और फिर भी उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने ईर्ष्या को जड़ें जमाने दी, उन्होंने ईर्ष्या को बढ़ने दिया। उन्होंने आपके आशीर्वाद का जश्न मनाने के बजाय आक्रोश को बढ़ने दिया। उन्होंने आपके साथ खड़े होने के बजाय कड़वाहट के शब्द फुसफुसाए। वे अदृश्य तरीकों से आपके खिलाफ खड़े हुए। लेकिन मेरे बच्चे, रो मत, निराश मत हो। इस रहस्योद्घाटन को अपनी आत्मा में दुख लाने की अनुमति न दें। आप पर मुस्कुराए, फिर भी उनके दिल में छिपे विचार थे। उन्होंने आपका समर्थन करने का दिखावा किया, फिर भी उन्होंने आपकी असफलता की आशा की। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं, मैंने उनके शब्द देखे हैं, मैंने उनकी बातचीत सुनी है, मैंने उनके कार्यों को देखा है, और अब मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं। अब मैं आपके जीवन पर उनके प्रभाव को समाप्त कर रहा हूं। अब मैं चीजों को आपके पक्ष में बदल रहा हूं। उन्होंने जो भी बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की वह उलट जाएगी। उन्होंने गुप्त रूप से जो भी योजना बनाई वह खुले में लाई जाएगी। उन्होंने दूसरों के दिलों में जो भी संदेह का बीज बोने की कोशिश की वह उखाड़ दिया जाएगा। मेरे बच्चे, डरो मत। इस जानकारी को अपने ऊपर भारी मत पड़ने दो, क्योंकि उनका मतलब नुकसान पहुंचाने से था। मैं भलाई की ओर मुड़ रहा हूं। महादूत माइकल को आपको आगे के धोखे से बचाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, आपको घेरने के लिए भेजा गया है। अब आप झूठे शब्दों से हेरफेर नहीं किए जाएंगे। अब आप छिपे इरादों से प्रभावित नहीं होंगे। सत्य आपको मुक्त कर देगा। रहस्योद्घाटन स्पष्टता लाएगा, खुलासा न्याय लाएगा। मेरे बच्चे, ध्यान से देखो, संकेत आएंगे, पुष्टि दिखाई देगी। मैं पर्दा उठा रहा हूं, मैं आपकी समझ को तेज कर रहा हूं। मैं आपको इस रहस्योद्घाटन को समझने के लिए बुद्धि दे रहा हूं। आप अकेले नहीं हैं। मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा। मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा। तब भी नहीं जब आप अलग थलग महसूस करते थे, तब भी नहीं जब आप गलत समझे गए, तब भी नहीं जब आप विश्वासघात महसूस करते थे, बिना यह जाने कि मैं वहां क्यों था। मैं देख रहा था, मैं इस पल को आपके लिए तैयार कर रहा था, और अब वह क्षण आ गया है। आपके जीवन में एक बदलाव हो रहा है, एक दिव्य पुनर्व्यवस्था। मैं उन लोगों को हटा रहा हूं जो वास्तव में आपका समर्थन नहीं करते हैं। मैं उन दरवाजों को बंद कर रहा हूं जो धोखे से जुड़े थे। मैं नए दरवाजे खोल रहा हूं, दरवाजे जो शांति की ओर ले जाते हैं, दरवाजे जो सच्चे संबंधों की ओर ले जाते हैं, दरवाजे जो समृद्ध भविष्य की ओर ले जाते हैं। लेकिन आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। आपको जो हटाया जा रहा है उसे जाने देना चाहिए। आपको उन रिश्तों को नहीं पकड़ना चाहिए जिन्हें मैं झूठा बता रहा हूं। मेरे बच्चे, आपने हमेशा महसूस किया है कि कुछ सही नहीं था। आपने छिपे विरोध का भार महसूस किया है। आपने सवाल किया है कि कुछ चीजें जिस तरह से हुई क्यों हुई, और अब आपके पास आपका जवाब है। अब आप समझ गए हैं। अब आप अदृश्य को देख आगे बढ़ो, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारी ओर से सब कुछ संभाल रहा हूं। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगा। मैं इसका ध्यान रखूंगा। मैं अपने तरीके से अपने समय में न्याय करूंगा। तुम्हारा आशीर्वाद अब और अवरुद्ध नहीं होगा। तुम्हारी प्रगति में अब और बाधा नहीं आएगी। तुम्हारी शांति अब और भंग नहीं होगी, क्योंकि जो खो गया था उसे मैं पुनः स्थापित कर रहा हूं। जो चुराया गया था उसे पुनः प्राप्त कर रहा हूं। जो टूट गया था उसे पुनः निर्मित कर रहा हूं।
और मेरे बच्चे, तुम इससे उभरोगे, तुम विजय प्राप्त करोगे। तुम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ोगे जो आनंद से भरा होगा, प्रेम से भरा होगा, सच्चे संबंधों से भरा होगा जो तुम्हारे लिए है। लेकिन अब सावधान रहो, सजग रहो, विवेकशील बनो। पर्दाफाश अभी भी हो रहा है, सत्य अभी भी सामने आ रहा है, परिवर्तन पहले ही शुरू हो चुका है। और तुम देखोगे मेरे बच्चे कि मैंने जो कहा है वह सत्य है। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि क्या छिपा हुआ था, और जब तुम इसे देखोगे तो तुम जानोगे कि मैं ही वह था जिसने इसे तुम्हें बताया था। डरो मत, हिलो मत, इस ज्ञान को अपनी शांति भंग मत करने दो। इसके बजाय मेरे बच्चे, बिना किसी डर के आगे बढ़ो, सत्य के प्रकाश में कदम रखो। अब सब कुछ सामने आ गया है, रहस्य उद्घाटन हो रहा है और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने हृदय में बहुत कुछ रखा है और मैंने यह सब देखा है। मैं उन क्षणों में तुम्हारे साथ चला हूं जब तुम्हें अनदेखा, अनसुना और गलत समझा गया था। मैंने उन समयों में तुम्हारा ध्यान रखा है जब तुम प्रेम से घिरी हुई महसूस करती थीं, लेकिन उन समयों में भी जब तुम अलग थलग, विश्वासघात और घायल महसूस करती थीं। मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, एक पल के लिए भी नहीं। मेरी आंखों से कुछ भी छिपा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरी जानकारी से बच सके। मैं ही वह हूं जो हृदय की गहराई में देखता हूं, जो जानता है कि गुप्त में क्या फुसफुसाया गया है, जो समझता है कि प्रत्येक संबंध, प्रत्येक अंतरक्रिया, प्रत्येक बोले गए और अनकहे शब्द की सतह के नीचे क्या छिपा है। तुमने भरोसा किया है, तुमने विश्वास किया है, तुमने अपना हृदय खुलेआम दिया है, इस उम्मीद में कि प्रेम का उत्तर प्रेम से मिलेगा, दया का उत्तर दया से मिलेगा, सत्य का सम्मान होगा। लेकिन मैं अब तुम्हें बता रहा हूं कि जो लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं वे सभी वास्तव में तुम्हारे साथ नहीं हैं। जो तुम्हारी हंसी में हिस्सा लेते हैं वे भी तुम्हारे सर्वोत्तम हितों में हिस्सा नहीं लेते। तुम्हारे अपने दो लोगों में दो ऐसे हैं जिन्हें तुमने परिवार माना है, दो ऐसे हैं जिनके बारे में तुमने कभी नहीं सोचा कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, और फिर भी उनके कार्य, उनके शब्द, उनके इरादे वह नहीं रहे हैं जो आप मानते हैं कि वे थे। आपने इसे पहले भी महसूस किया है ना? ऐसे क्षण आए थे जब कुछ गलत लगा था, जब आपकी आत्मा हिल गई थी, जब आपको बेचैनी हुई थी। आप समझा नहीं सके, आपने इसे खारिज कर दिया क्योंकि प्रेम ढक लेता है, क्योंकि क्षमा आपको आसानी से आती है, क्योंकि आप गलत काम की संभावना को स्वीकार करने के बजाय अच्छाई देखना पसंद करते हैं। लेकिन अब मैं आपकी आंखें खोल रहा हूं कि क्या छिपा हुआ है। यह डर या संकट लाने के लिए नहीं है, बल्कि आपके दिल की रक्षा के लिए, स्पष्टता लाने के लिए है, आपको सच्चाई का मार्गदर्शन करने के लिए है। इन दो व्यक्तियों ने आपके खिलाफ उन जगहों पर बात की है जहां आप अपना बचाव करने के लिए मौजूद नहीं थे। उन्होंने आपके दिल पर सवाल उठाया है, आपकी ईमानदारी पर संदेह किया है, आपके इरादों को गलत समझा है, और यहां तक कि दूसरों को आपके खिलाफ करने की कोशिश की है, जिस तरह से आपको एहसास भी नहीं हो सकता है। सत्य, आपने उन्हें अपने जीवन, अपने हृदय, अपने सबसे कमजोर क्षणों तक पहुंच दी है। आपने उन्हें अपनी यात्रा देखने की अनुमति दी है ताकि वे आपकी खुशियों, आपके संघर्षों, आपकी आशाओं, आपके सपनों को देख सकें। आपने कभी नहीं सोचा था कि उनके दिल उन तरीकों से बदल जाएंगे जो आपकी प्रगति में नुकसान या बाधा ला सकते हैं। फिर भी उनकी निकटता में भी वे हमेशा आपकी जीत में खुश नहीं हुए। ऐसे क्षण थे जब उन्होंने महसूस किया कि मैंने आपके लिए क्या रखा है। जश्न मनाने के बजाय उन्होंने ईर्ष्या को जड़ जमाने दिया। प्रोत्साहित करने के बजाय उन्होंने खुद को आलोचनात्मक बनने दिया। प्यार में आपको कवर करने के बजाय उन्होंने दूसरों के सामने आपकी गलतियों को उजागर किया। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको क्रोध के साथ जवाब नहीं देना है, आपको आग से नहीं लड़ना है, आपको उन्हें उजागर करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि उन्होंने आपको उजागर करने की कोशिश की है। आपको ज्ञान में चलना है, अनुग्रह में, विवेक में, इस समझ में कि मैं आपका स्वर्गीय पिता सब कुछ देखता हूं और न्याय को उस तरह से लाऊंगा जैसा केवल मैं कर सकता। उसके जीवन पर एहसान, बिना नाराजगी के उनके दिलों में बादल छाए। उन्होंने उसके खिलाफ बोला, उन्होंने उसके खिलाफ काम किया, उन्होंने उसे उस पद से हटाना चाहा जो मैंने उसके लिए नियत किया था। फिर भी इन सब के बीच मेरा हाथ हर परीक्षा, हर विश्वासघात,
हर नुकसान में उसके ऊपर रहा। मैं सभी चीजों को अच्छे के लिए कर रहा था, और अंत में वे जो नुकसान पहुंचाने के लिए थे, मैंने उसका आशीर्वाद, उसकी उन्नति और बहुतों के उद्धार के लिए जो मैंने यूसुफ के लिए किया, मैं तुम्हारे लिए वही करूंगा जो मैंने उससे वादा किया था। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी योजना उस तरह से सफल नहीं होगी जिस तरह से उसका इरादा था, अंधेरे में बोला गया। कोई भी शब्द तुम्हारे जीवन के लिए मेरे उद्देश्य पर शक्ति नहीं रखेगा। तुम्हें कमजोर करने का कोई भी प्रयास मेरे द्वारा आपके पैरों के नीचे बनाई गई नींव को हिला देगा। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ बोला है वे मान सकते हैं कि उनके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने हर बातचीत सुनी है। वह बुद्धि बनो जो तुम्हारी आत्मा को मजबूत करे, ताकि तुम आसानी से दूसरों के शब्दों या कार्यों से प्रभावित ना हो। सपोले की तरह बुद्धिमान बनो, पर कबूतर की तरह कोमल बनो। सत्य में मजबूत बनो, पर प्रेम में कोमल रहो। जो उन्होंने किया है उसे बदलने मत दो। जो मैंने तुम्हें बनाया है तुम मेरे चुने हुए हो, मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, जिसे मैंने महान चीजों के लिए अलग रखा है। पुरुषों की आवाजें तुम्हें परिभाषित नहीं करती, मेरी आवाज तुम्हें परिभाषित करती है। दूसरों की राय तुम्हारा मूल्य निर्धारित नहीं करती, मैंने समय की शुरुआत से तुम्हारा मूल्य निर्धारित किया है। जिन्होंने तुम्हारा विरोध किया है उनके कार्य तुम्हारा भविष्य तय नहीं करते। मेरे लिए तुम्हारी योजनाएं दृढ़, अविचलित, अजेय बनी रहो। आगे बढ़ते रहो। जो गुप्त रूप से किया गया है उससे विचलित मत हो। दुश्मन को इस ज्ञान का उपयोग तुम्हें निराशा या हताशा की जगह में खींचने की अनुमति मत दो। इसके बजाय इसका उपयोग स्पष्टता के साथ चलने के लिए। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। मैं तुम्हें प्यार करना कभी बंद नहीं करूंगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे, और तुम इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं चलोगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं अपनी उपस्थिति से तुम्हें घेर रहा हूं। अपनी नजरें मुझ पर रखो, और मैं तुम्हें उन सभी की पूर्णता में ले जाऊंगा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं ही वह हूं जो तुम्हारा भविष्य संभालता है। भगवान इस क्षण में सीधे तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हें ध्यान देने के लिए बुला रहे हैं, तुमसे आग्रह कर रहे हैं कि तुम उस सत्य को समझने के लिए सुनो जो इतने लंबे समय से छिपा हुआ है। यह संदेश इस सटीक क्षण में तुम्हारे पास आया है, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर शक्तियां घूम रही हैं, अनदेखी चीजें लेकिन गहराई से महसूस की गई हैं। और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तुम्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोलना चाहिए। बंद दरवाजों के पीछे घटित होने वाली घटनाएं, फुसफुसाहटें जिन्हें तुमने महसूस किया है लेकिन कभी ठीक से नहीं सुना, वे संयोग नहीं हैं। उन्हें योजनाबद्ध किया गया है और तुमसे छिपाया गया है। लेकिन भगवान सभी चीजों को प्रकाश में ला रहे। उन्होंने कटुता को जड़ जमाने दिया, आक्रोश को अपने विकल्पों को आकार देने दिया, लालच को अपने कदमों को निर्देशित करने दिया। और अब जो एक बार विश्वास का बंधन था वह टूट गया है। हालांकि आपने इसे अभी तक अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन भगवान ने देखा है। भगवान ने हर गतिविधि को देखा है, हर शब्द को रिकॉर्ड किया है, और अब वह आपको दिखा रहा है कि क्या छिपा हुआ था। उन्होंने आपके मार्ग में कुछ बदल दिया है, ऐसे निर्णय लिए हैं जो उन्हें कभी नहीं लेने चाहिए थे। कुछ ऐसा ले लिया जो सही मायने में आपका था। उनके विकल्पों का भार पहले से ही चीजों के पाठ्यक्रम को बदलने लगा है, और आपने इसे महसूस भी किया होगा। सूक्ष्म परिवर्तन, अस्पष्टीकृत देरी, भ्रम के क्षण, जहां चीजें जो कभी निश्चित लगती थीं अब अनिश्चित लगती हैं। आपने इसे महसूस किया है बिना जाने कि यह क्या था। आपने अपनी आत्मा में एक खिंचाव, एक फुसफुसाहट महसूस की है कि कुछ ठीक नहीं है, जो भगवान आपको चेतावनी दे रहा था, आपको धीरे से उस सत्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा था जो अब सामने आ रहा है। डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें, चिंता को अपनी आत्मा पर हावी ना होने दें। यह रहस्य उद्घाटन आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको मुक्त करने के लिए। आपको विश्वास में स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि आगे जो भी होगा उसके लिए बुद्धि, धैर्य और ईश्वरीय समय पर अटूट विश्वास की आवश्यकता होगी। आने वाले दिनों में ऐसे क्षण आएंगे जहां चीजें अस्त व्यस्त लगेंगी, जहां भावनाएं प्रबल होंगी, जहां ऐसे शब्द बोले जाएंगे जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकेगा। ऐसे क्षण आएंगे जहां आप हर चीज पर प्रश्न उठाने, लोगों से प्रश्न करने
अपनी स्वयं की समझ पर प्रश्न उठाने, यहां तक कि ईश्वर पर भी प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, ईश्वर ने तुम्हें नहीं छोड़ा है। ईश्वर ने तुमसे अपना मुंह नहीं मोड़ा है। जो कुछ भी अभी हो रहा है वह ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। और यद्यपि यह दर्दनाक हो सकता है, यद्यपि यह हानि जैसा लग सकता है, यह वास्तव में किसी महान चीज की ओर एक कदम है। आपको पुनः स्थापित किया जा रहा है। आपको उन प्रभावों से दूर किया जा रहा है जो आपके विरुद्ध काम कर रहे थे, चाहे आप उन्हें पहचाने या नहीं। आपको देखने के लिए नई आंखें, सुनने के लिए नए कान, खड़े होने के लिए नई ताकत दी जा रही है। और जैसे ही यह बदलाव होगा, जैसे ही सत्य सामने आएगा, आप समझ जाएंगे कि आपको ऐसा लगता है कि आप ही गलत हैं। लेकिन धोखा ना खाएं। उनके शब्द सत्य को नहीं बदलेंगे। उनके कार्य पहले से किए गए कार्यों को मिटा नहीं सकते। ईश्वर जो दिखा रहे हैं उस पर दृढ़ रहें। आपको जो रहस्योद्घाटन मिला है उस पर भरोसा रखें। यहां तक कि अब भी अदृश्य शक्तियां आपकी ओर से काम कर रही हैं। जो दरवाजे कभी बंद थे वे खोले जा रहे हैं। जो आपके जीवन से अनुचित रूप से हटा दिया गया था उसे बहाल किया जा रहा है। जो लोग सोचते थे कि वे आपके भाग्य को बदल सकते हैं, वे यह पा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, ईश्वर की योजनाओं को रद्द नहीं कर सकता। आपके भविष्य को नया रूप देने के उनके प्रयास विफल होंगे,